Hello, my dear students. Today we will read NCERT English Marigold book, Unit 7 का चैप्टर ट्रेवल्स गुलिवर्स ट्रेवल्स यानी गुलिवर की यात्रा। गुलिवर्स यहाँ पर एक नेम है, एक पर्सन, एक व्यक्ति का, और ट्रेवल्स मीन्स होती है यात्रा करना या सफ़र करना। ठीक है, तो चैप्टर का नेम क्या हुआ? गुलिवर्स ट्रेवल यानी गुलिवर की यात्रा, गुलिवर का सफ़र। आई विल एक्सप्लेन line by line in very easy and simple Hindi words. Please listen carefully and understand. देखिए, when a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. when मीन्स होता है जब, a person एक व्यक्ति, tells द स्टोरी कहानी बताता है, कहानी सुनाता है, ऑफ हिज लाइफ अपने जीवन की, इन हिज ओन वर्ड्स अपने खुद के शब्दों में, इट इज कॉल्ड तो इसे कहा जाता है एन ऑटोबायोग्राफी, तो इसे आत्मकथा कहा जाता है। ठीक है, व्हेन अ पर्सन टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ इन हिज ओन वर्ड्स इट इज कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। जब एक व्यक्ति खुद अपने जीवन की कहानी अपने शब्दों में बताता है तो इसे हम ऑटोबायोग्राफी और हिंदी में आत्मकथा कहते हैं। गुलिवर अ सेलर वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जाइंट्स। गुलिवर अ सेलर, सेलर यानी एक नाविक, सेलर मीन्स होता है नाविक यानी नाव को चलाने वाला। ठीक है, यानी अ पर्सन हु सेल्स अ बोट और शिप, एक व्यक्ति जो बोट को, कश्ती को या शिप पानी वाले जहाज को क्या करता हो? सेल करता हो, चलाता हो। ठीक है, तो गुलिवर अ सेलर, गुलिवर जो कि एक सेलर, एक नाविक है, वॉज वंस वह एक बार, वॉज कॉट पकड़ गया था, इन द लैंड ऑफ जाइंट्स, जाइंट्स की भूमि पर। जाइंट्स में होते हैं दैत्य, राक्षस, या हम जिसे कह सकते हैं जिन वगैरह। ठीक है, गुलिवर अ सेलर वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जाइंट्स। ठीक है, एक बार गुलिवर नाम का नाविक एक जाइंट्स की, दैत्यों की, राक्षसों की भूमि पर कॉट पकड़ा गया यानी वहाँ पर फंस गया था। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस। वह अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव या अपना तजुर्बा, एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव यानी तजुर्बा। ठीक है, तो ही डिस्क्राइब वह डिस्क्राइब करता है, वह वर्णन करता है या सुनाता है, हिज एक्सपीरियंस अपने अनुभव को। दिस इज़ हाउ इस तरह, और वह इस प्रकार या इस तरह से अपना अनुभव, इस तरह अपने अनुभव का वर्णन करता है, यानी उसने वहाँ पर क्या अनुभव किया उसको उसने अपने शब्दों में बयान किया है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए, ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड। ऑन द 16th of June 1730, 16 जून 1730 को, ऑन द 16th of June 1730, 16 जून 1730 को, वी डिस्कवर्ड, डिस्कवर मीन्स होता है खोजना, डिस्कवर माने हमने खोजा या पाया, वी डिस्कवर्ड लैंड हमने एक लैंड, एक भूमि की खोज की। आर कैप्टेन, आर कैप्टेन सेंट अ डजन मैन विथ वेसल्स फॉर वाटर, इफ एनी कुड बी फाउंड। आर कैप्टेन हमारे कैप्टन ने, हमारे कप्तान ने, सेंट अ डजन मैन एक दर्जन आदमियों को भेजा। अ डजन, डजन मीन्स होता है दर्जन यानी 12, 12 आदमी को भेजा, विथ वेसल्स, वेसल्स मीन्स होते हैं पॉट यानी बर्तन, बर्तनों के साथ, बर्तन लेकर, फॉर वाटर पानी के लिए यानी पानी की तलाश में, इफ़ एनी कुड बी फाउंड। ठीक है, यानी पानी की तलाश में भेजा कि अगर किसी को मिले तो लेकर आओ। तो बात कब की थी? 16 जून 1730 की बात है कि उन्होंने एक
नई लैंड, एक नई भूमि को डिस्कवर किया, उसको खोजा, और जहाँ पर ये जिस तट पर पहुँचे, जिस लैंड की इन्होंने खोज की थी, तो वहाँ पर जब पहुँचने के बाद इन्हें पानी की ज़रूरत हुई, तो इनके जो दल था, उस दल का जो कैप्टन था, उन्होंने 12 आदमियों को पानी की तलाश में भेजा। ठीक है, कि देखो कि किसी को पानी अगर मिल जाए तो लेकर आओ। ठीक है, इफ़ एनी कुड बी फाउंड, कि अगर किसी को फाउंड हो, मिले, प्राप्त हो, तो लाए। नेक्स्ट देखिए, वी when we came to the land we saw no river or spring nor any inhabitants। when we came to land, जब हम उस लैंड पर, उस भूमि पर आए, जब हम उस लैंड पर यानी भूमि पर या धरती पर आए, तो वी सा, हमने देखा कि नो रिवर, कि कोई नदी नहीं थी वहाँ पर, और स्प्रिंग, ना तो कोई झरना था, यानी ना वहाँ पर कोई नदी थी, ना कोई झरना, नॉर एनी इनहेबिटेंट्स, और ना कोई निवासी। यानी जब हम धरती पर आए तो हमें वहाँ ना कोई नदी दिखी, ना कोई झरना, और ना कोई निवासी। निवासी मतलब वहाँ का पर कोई रहने वाला इंसान, व्यक्ति। इनहेबिटेंट्स माने निवासी, निवास करने वाला। यानी जब हम उस धरती पर आए, वैन वी केम टू लैंड, जब हम उस लैंड पर, उस धरती पर आए, तो वी सॉ नो रिवर, तो हमें कोई नदी नहीं दिखाई दी, और स्प्रिंग, ना ही कोई झरना, नॉर एनी इनहेबिटेंट, और ना ही कोई इनहेबिटेंट्स, निवासी। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर। एक्सप्लोर करना हो, किसी चीज़ को खोजना। ठीक है, आई वेंट ऑन, मैं आगे बढ़ा, टू एक्सप्लोर करने के लिए, यानी मैं खोज में निकल पड़ा, पानी की खोज में, पानी की तलाश में। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, मैं पानी को खोजने के लिए निकल पड़ा, चल दिया। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। जो कंट्री थी, वह जो देश था जहाँ पर ये पहुँचे थे, द कंट्री वॉज बैरन, कैसा था, बैरन। बैरन में होता है बंजर, इनफर्टाइल, अनउपजाऊ। ठीक है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर कोई वनस्पति ना हो, जहाँ पर कोई पौधा वगैरह ना हो, जो उपजाऊ ना हो। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी, रॉकी माने पथरीला, चट्टान, यानी वहाँ की जो ज़मीन थी वो कैसे थी, अनउपजाऊ थी, बंजर थी और पथरीली थी। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। ठीक है, वह देश बंजर और पथरीला था। आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship। I turn back, मैं वापस मुड़ा। तो आगे बता रहे हैं कि मैं टर्न बैक, वापस मुड़ा, टू ज्वाइन करने के लिए, यानी शामिल होने के लिए, टू ज्वाइन द क्रू। क्रू मिस होता है चालक दल का सदस्य। क्रू जो होते हैं, क्रू किसे कहते हैं, जो क्रू कहते हैं जो मेंबर ऑन अ शिप और बोट, यानी जो किसी शिप, जहाज पर या किसी बोट पर जो मेंबर, जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों को सबको क्या कहते हैं, क्रू कहते हैं। ठीक है, तो बता रहे हैं कि आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू, मैं उन क्रू को, उस जहाज या बोट के जो चालक दल के जो सदस्य थे, मेंबर थे, उनमें शामिल होने के लिए मैं वापस मुड़ा, पानी की जो खोज के लिए वापस गया था वहाँ से। आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू। ठीक है, तो मैं उस क्रू को ज्वाइन करने के लिए वापस मुड़ा। ओनली टू सी दैम गेटिंग इन टू द बोट, तो उसने क्या देखा, ओनली टू सी दैम, मैंने उन्हें देखा, उन क्रू मेंबर को, जो गेटिंग इन टू द बोट, जो बोट पर सवार हो रहे थे, एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। ठीक है, यानी क्या हुआ था कि टू बोट, ओनली टू सी दैम गेटिंग इन टू द बोट, मैंने देखा कि वो सभी बोट पर, नाव पर में सवार हो रहे थे, एंड रोइंग फॉर लाइफ, और जान बचाने के लिए रोइंग कर रहे थे। रोइंग मीन्स होता है नाव को चलाना। ठीक है, एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप,
और शिप पर पहुंचने के लिए नाव को क्या कर रहे थे, बोट को, नाव को, कश्ती को चला रहे थे। यानी एक छोटी सी नाव थी, कश्ती, उस नाव पर सवार होकर उस नाव को चला रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, उस जहाज़ पर पहुंचने के लिए। यानी ये जो क्रू मेंबर था, चालक दल का जो सदस्य थे, वो जो शिप से आए थे, वो बड़ा शिप, उस शिप पर पहुंचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए उस छोटी सी नाव में, कश्ती में सवार होकर उसकी तरफ जा रहे थे। जब गुलिवर उस क्रू मेंबर में को ज्वाइन करने के लिए वापस आया तो उसने देखा कि जो क्रू मेंबर हैं वो तो एक कश्ती पर सवार होकर, एक नाव में सवार होकर क्या कर रहे हैं, वो एक उसमें सवार होकर एक बड़े से शिप में जा रहे हैं। ठीक है, ये था। ठीक है, चलिए मैं फिर से एक बार इसको बता देता हूँ। आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू। ठीक है, मैं चालक दल के पास जाने के लिए मुड़ा। आई टर्न बैक, मैं वापस मुड़ा, टू ज्वाइन द क्रू, उस चालक दल के में शामिल होने के लिए। ठीक है, ओनली टू सी दैम गेटिंग इनटू द बोट। ठीक है, और मैंने ये देखा कि वो सभी नाव में सवार हो रहे हैं। ओनली टू सी दैम, मैंने देखा केवल कि वो गेटिंग इनटू द बोट, कि नाव में सवार हो रहे हैं। ठीक है, बोट माने नाव, कश्ती में, एंड रोइंग, और रो कर रहे हैं। रोइंग माने होता है नाव को चलाना। रोइंग फॉर लाइफ, अपना जीवन बचाने के लिए। टू गेट टू द शिप, जहाज़ पर पहुंचने के लिए। तो मैंने क्या देखा, जब मैं मुड़ा तो मैंने पाया कि सभी नाव में जो है वो सवार हैं और अपनी जान बचाने के लिए जहाज़ पर जाने के लिए नाव चला रहे हैं। बिफोर आई कुड रिच दैम आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर दैम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। बिफोर, इससे पहले कि आई कुड रिच दैम, कि मैं उनके पास पहुंचता, यानी उन चालक दल के सदस्यों के साथ, अपने साथियों के पास में पहुंचता, इससे पहले आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रिएचर, मैंने एक बहुत बड़ा, ऑब्जर्व करना, देखना, कि मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा, ध्यान दिया। अ ह्यूज, एक बहुत विशाल, क्रिएचर, जीव, जो वॉकिंग, चल रहा था, आफ्टर देम, उनके पीछे, इन द सी, समुद्र में, एज फास्ट एज ही कुड, और उतनी तेज चल रहा था जितनी तेज वो चल सकता था, यानी अपनी पूरी ताकत से उनके पीछे चल रहा था। एक ह्यूज क्रिएचर, एक विशाल जीव। द वाटर ऑफ द ओशियन रिच्ड ओनली टिल हिज नीज। द वाटर ऑफ द ओशियन, और उस ओशियन का, महासागर का पानी, रिच्ड ओनली टिल हिज नीज, केवल उसके घुटनों तक ही पहुंच रहा था। यानी वो जो क्रेचर था वो इतना विशाल, इतना बड़ा था कि समुद्र का, सागर का पानी भी उसके केवल घुटनों घुटनों तक पहुंच पा रहा था। हाउएवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट। फिर भी वह क्रेचर, राक्षस, तेजी से चलती हुई उस नाव तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, हाउएवर, फिर भी, द मॉन्स्टर, वो राक्षस, वॉज अनेबल, असमर्थ था, टू ओवरटेक करने में, उससे आगे निकलने में, पार करने में, द स्पीडिंग बोट, उस चलती हुई नाव को। यानी फिर भी वो उस स्पीडिंग बोट को, चलती हुई नाव को ओवरटेक करने में, उसके आगे निकलने में असमर्थ रहा, यानी वो उनका पीछा नहीं कर पाया। आई टर्न बैक क्विकली, मैं जल्दी से पीछे मुड़ा, एंड क्लाइम अप अ स्टीप हिल विथ फील्ड्स ऑफ बार्ली ऑन आइदर साइड। ठीक है, आई टर्न बैक क्विकली, मैं जल्दी से वापस मुड़ा, पीछे मुड़ा, एंड क्लाइम अप अ स्टीप हिल, और एक सीधी खड़ी पहाड़ी पर चढ़ गया। एंड क्लाइम्ड, चढ़ गया, अप, ऊपर, अ स्टीप माने सीधी खड़ी, हिल, पहाड़ी पर, विथ फील्ड्स ऑफ बार्ली ऑन आइदर साइड, जिसके दोनों तरफ बार्ली के, यानी जौ के खेत थे। एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट, और कॉर्न यानी मक्का की जो फसल थी वो राइजिंग, खड़ी हुई थी, अप टू 40 फीट, 40 फीट तक, यानी 40 फीट ऊंची ऊंची मक्का की फसल खड़ी हुई थी। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर। देयर वॉज अ फेंस, और एक फेंस, एक चार दीवारी थी, ठीक है, एक मेड़ थी, टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर, यानी एक खेत से दूसरे खेत में पास होने के लिए, जाने के लिए क्या थी, फेंस थी, चार दीवारी थी।
इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था, असंभव था, नामुमकिन था, टू क्लाइम, उस पर चढ़ना, बिकॉज, क्योंकि, मेरे लिए उस फेंस पर चढ़ना इम्पॉसिबल था, बिकॉज, क्योंकि एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई, क्योंकि हर एक स्टेप, हर एक जो सीढ़ी थी वो 6 फीट ऊंची थी। ठीक है। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज वैन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द inhabitants in the next field walking towards the fence. I was trying to find a gap. आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू फाइंड, ढूंढने की, अफ गैप, एक गैप यानी थोड़ी सी जगह, एक गैप, एक जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था, इन द हेज, उस हेज में, उस बाड़े में, यानी जो हेज था, जो मेड़ या बाड़ा था, उसमें एक गैप ढूंढने की, एक जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वैन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड, वैन, जब, आई डिस्कवर्ड, मैंने डिस्कवर किया, मैंने पाया, वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स, एक निवासी, इन द नेक्स्ट फील्ड, अगले वाले खेत में, जब मैंने अगले खेत में देखा कि एक कोई निवासी है जो वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस, जो उस फेंस की ओर आ रहा है, यानी जब मैंने देखा कि एक अगले वाले खेत में ही कोई इनहेबिटेंट्स वहाँ पर रहने वाला है, किसान, जो उस फेंस, उस बाड़े की ओर आ रहा है, तो मैंने क्या किया, जल्दी से एक गैप देखने लगा छुपने के लिए। ही वॉज ऑफ द सेम साइज, वह उतने ही साइज का, यानी उसी आकार का था। ही वॉज द ऑफ द सेम साइज, वह उतने ही साइज का, उतने ही आकार का था, उतना ही बड़ा था, एज द क्रिएचर, जितना कि वो क्रिएचर, वो जीव था, जो चेजिंग द बोट, जो नाव का पीछा कर रहा था। यानी जो खेत में जो देखा एक इनहेबिटेंट्स, एक निवासी, वो उतना ही विशाल, उतना ही बड़ा था, जितना कि वो क्रिएचर, वो जीव, जो राक्षस था, जो कि उस क्रू मेंबर्स का पीछा कर रहा था ओशियन, सागर में, समुद्र में। आई वॉज स्ट्रक विथ अटमोस्ट फियर एंड एस्टोनिशमेंट एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ। आई वॉज स्ट्रक विथ अटमोस्ट, मैं, एंड फियर एंड एस्टोनिशमेंट, आई वॉज स्टक विथ अटमोस्ट, मैं अत्यधिक भय के कारण मरा जा रहा था। स्टक मिस होता है मतलब बेजान हो जाना, स्ट्रक। आई वॉज स्ट्रक विथ अटमोस्ट, अटमोस्ट मीन होता है अत्यधिक भय, अत्यधिक खौफ। आई वॉज स्टक विथ अटमोस्ट, मैं अत्यधिक भय से मरा जा रहा था, एंड फियर, अटमोस्फियर, अटमोस्ट फियर, अत्यधिक भय से, एंड एस्टोनिशमेंट, और विस्मय, आश्चर्य से, एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ, और अपने आप को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए दौड़ा। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट, ही कॉल्ड इन अ वॉइस, उसकी जो आवाज़ थी वो मच लाउडर, ज़्यादा तेज़ थी, देन अ ट्रम्पेट, एक ट्रम्पेट, एक तुरही से। ट्रम्पेट होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और उसकी जो आवाज़ थी वो किसी एक ट्रम्पेट यानी तुरही, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से भी ज़्यादा तेज़ थी, यानी जैसे बादलों की गड़गड़ाहट या गर्जना होती उतनी तेज। इट साउंडेड लाइक थंडर है, इट साउंडेड लाइक थंडर, उसका जो साउंड, आवाज़ थी, लाइक जैसे कि थंडर, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट होती है इतनी तेज। 7 मॉन्स्टर लाइक हिम केम टूवर्ड्स द फील्ड रेडी टू रीप द कॉर्न। 7 मॉन्स्टर, 7 राक्षस, लाइक हिम, उसी की तरह, यानी उसी की तरह, उतने ही बड़े विशाल मॉन्स्टर, 7 राक्षस, केम टूवर्ड्स द फील्ड, उस खेत की ओर आए, जो रेडी, तैयार थे, टू रीप द कॉर्न, फसल को काटने के लिए, जो फसल को काटने के लिए तैयार थे। दे कैरिड अ हीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग, दे कैरिड अ रीपिंग हुक, दे कैरिड, वो कैरी कर रहे थे, अ रीपिंग हुक, एक काटने वाला कांटा, रीप मन होता है
काटना, रीपिंग हुक, हुक में होता है कांटा, रीपिंग हुक काटने वाला कांटा, यानी फसल को काटने वाला कांटा वो कैरी कर रहे थे, विच वॉज वेरी बिग, जो बहुत बड़ा था। वैन वन ऑफ द रीपर्स अप्रोच्ड वेयर आई ले हिडन, आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड। वैन, जब, वन रीपर्स, जब उनमें से एक रीपर, एक फसल को काटने वाला, अप्रोच्ड माने करीब पहुंचा या करीब आया, वेयर आई ले हिडन, जहां पर मैं छिपा हुआ था, आई स्क्रीम्ड एज लाउड, तो आई मैं, स्क्रीम्ड चीखा चिल्लाया, एज लाउड उतनी तेज, एज आई कुड जितनी तेज चीख सकता था। यानी जब उन रीपर्स में से, काटने वालों से एक रीपर्स मेरे करीब आ गया वहाँ पर जहाँ मैं छिपा हुआ था, तो मेरी आवाज़ इतनी तेज़ निकली, मैं इतनी ज़ोर से चीखा जितनी तेज पूरी आवाज़ से मैं चीख सकता था। द क्रेचर स्टॉप्ड रीपिंग, तो द क्रेचर उन जीवों ने स्टॉप बंद कर दिया, रीपिंग फसल को काटना, एंड पिक्ड मी अप मुझे ऊपर उठाया, बिटवीन हिज थम अपने अंगूठे के, एंड फोर फिंगर और अपनी उंगलियों के। तो उस काटने वालों ने, रीपर्स ने काटना बंद कर दिया, बल्कि मुझे अपने अंगूठे और उंगलियों के दरमियान, उन दोनों के बीच में ऊपर उठा लिया, बिटवीन हिज थम एंड फोर फिंगर, एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आइज, और मुझे अपनी आंखों के करीब लाया, जो 60 फीट अबव द ग्राउंड, लगभग ग्राउंड से, ज़मीन से 60 फीट ऊंचा। यानी उसकी आंखें जो थीं उस व्यक्ति की, उस जाइंट्स की, दैत्य की, दानव की, ज़मीन से 60 फीट ऊंची थी, वो 60 से 70 फीट ऊंचा था। अब वो आदमी एकदम नन्हा गुड़िया सा लग रहा था उसके सामने, ठीक है। 60 फीट अबव द ग्राउंड, ज़मीन से, मैदान से 60 फीट ऊंचा। ही लुक्ड मी एट मी, उसने मुझे देखा, विथ क्यूरोसिटी, बहुत ही जिज्ञासा से। ही लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा, विथ क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी में होता है जिज्ञासा से, जानने की बड़ी इच्छा से, उत्सुकता से। एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस, एंड ही लुक्ड एट मी विथ क्यूरियोसिटी, उसने मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी से देखा, एंड ब्लू माई हेयर, और मेरे हेयर को, बालों को ब्लू उड़ाया, ब्लू असाइड एक तरफ कर दिया फूक मारकर, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस, मेरे फेस का, चेहरे का, टू गेट अ बेटर व्यू, अच्छा व्यू पाने के लिए। यानी वो मुझे अपनी आंखों के करीब लाया और मेरे फूंक कर मेरे बालों को एक तरफ किया, ताकि मुझे चेहरे को अच्छी तरह देख सके। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों को बुलाया, एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड, और आहिस्ता से मुझे ग्राउंड पर, ज़मीन पर रख दिया। दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड, वे सभी ज़मीन पर, ग्राउंड पर बैठ गए, टू टेक अ गुड लुक एट मी, मुझे अच्छी तरह देखने के लिए। दे ऑल, वे सभी, सेट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर बैठ गए, टू टेक अ गुड लुक एट मी, मुझे अच्छी तरह देखने के लिए। आई वॉकड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, पुल ऑफ माई हैट एंड मेड अ लो बो टूवर्ड्स द फार्मर्स, ठीक है। यानी क्या था, आई वॉकड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मैं धीरे धीरे बैकवर्ड पीछे, एंड फॉरवर्ड आगे हुआ, यानी धीरे धीरे आगे पीछे हुआ। पुल ऑफ माई हेड, मैंने अपने हेड को, अपने टोपे को, कैप को उतारा, एंड मेड अ लो बो टूवर्ड्स द फार्मर, और उन किसानों की ओर लो बो यानी झुककर प्रणाम किया, नमस्कार किया। आई ट्राइड टू स्पीक टू दैम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेज, आई ट्राइड टू स्पीक टू दैम, मैंने उनसे बोलने की कोशिश की, लाउडली ज़ोर ज़ोर से, इन सेवरल लैंग्वेज अनेकों भाषाओं में, और मैंने कई भाषाओं में उनसे ज़ोर ज़ोर से बोलने की कोशिश की, प्रयास किया। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन। ईच टाइम, हर बार, जब आई डिड सो, जब मैं ऐसा करता था, द फार्मर, वो किसान, हु पिक्ड मी अप, जिसने मुझे ऊपर उठाया था, पिक्ड मी अप हेल्ड, जिसने मुझे ऊपर उठाकर पकड़ा था, हिज हेल्ड हिज ईयर, अपने कान को
हेल्ड लाता था, वेरी क्लोज बहुत नज़दीक, टू मी मेरे, बट इन वेन लेकिन व्यर्थ। यानी जब भी मैं ज़ोर ज़ोर से अनेक सेवरल लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करता था, तो वो किसान जिसने मुझे ऊपर उठाया था, अपने करीब लाया था देखने के लिए, वो अपने कान को मेरे नज़दीक लाता था, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता था क्योंकि वो मेरी लैंग्वेज को पहचान नहीं पा रहे थे। द फार्मर द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस। द फार्मर जो किसान था वो टुक मी टू हिज हाउस, मुझे अपने घर ले गया, एंड प्लेस मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल, और मुझे डाइनिंग टेबल पर कुछ दूरी पर रख दिया। एंड प्लेस मी, मुझे रख दिया एट द सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, ऑन द डाइनिंग टेबल पर, विच वॉज 30 फीट हाई, जो लगभग 30 फीट ऊंचा था, फ्रॉम द फ्लोर, फर्श से, जो फ्लोर से फर्श से लगभग 30 फीट ऊंचा था। ठीक है, डाइनिंग टेबल यानी खाने की मेज। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर्स इन डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर। डिनर रात्रि का भोजन, रात का खाना, वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर, किसान के लिए लाया गया, इन अ डिश, एक डिश में, एक थाली में, विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर, जिसका डायमीटर जो था, व्यास जो था, वो 10 फीट का था। यानी वो जो डिश लाई गई, वो डिश कितनी बड़ी थी, उस डिश का जो डायामीटर था, व्यास था, वो 10 फीट लंबा था। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। द फार्मर्स वाइफ, उस किसान की पत्नी ने, क्रम्बल्ड सम ब्रेड, कुछ रोटी के कुछ टुकड़े किए, एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी, और उसे मेरे सामने रख दिए। इन द मिडल ऑफ द डिनर, डिनर के बीच में ही, आई हर्ड अ नॉइज, मैंने एक आवाज़ सुनी, बिहाइंड मी, अपने पीछे से। इट वॉज द purring of a cat that was 10 times larger than an ox। तो मैंने अपने पीछे जो आवाज़ सुनी वो किसकी थी? इट वॉज द इट वॉज द purring ऑफ अ कैट। ये एक कैट के, एक बिल्ली के परिंग की, यानी घुरघुराने की आवाज़ थी। ठीक है, इट वॉज द purring ऑफ अ कैट, ये एक बिल्ली के घुरघुराने की आवाज़ थी। डैट वॉज द 10 टाइम्स लार्जर, जो 10 गुना बड़ी थी, देन एन ऑक्स, एक बैल से। जितना एक ऑक्स, एक बैल होता है, उस बैल से 10 गुना बड़ी वो बिल्ली थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, वॉज स्ट्रोकिंग हिम, उसे प्यार से स्ट्रोक कर रही थी, थपथपा रही थी या सहला रही थी बिल्ली को। देन एंटर्ड द फार्मर्स 1 year old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। देन, तभी फिर, एंटर ऑफ द फार्मर्स 1 year old सन, तभी किसान का 1 साल का बच्चा उस जगह पर प्रवेश करता है, उस जगह पर आता है। ठीक है, इन द आर्म ऑफ अ लेडी, एक लेडी की आर्म, बाहों में, यानी उसकी गोद में। ऑन सीइंग मी, द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इन टू द माउथ। ऑन सीइंग मी, मुझे देखकर, द चाइल्ड, उस बच्चे ने, ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल, मुझे टेबल से उठा लिया, झपट लिया, एंड पुट माई हेड, और मेरे सर को रखा, इनटू हिज माउथ, अपने मुंह में, और मेरे सर को अपने मुंह में रखने लगा। आई शाउटेड सो लाउडली, तो मैं इतनी ज़ोर से चीखा, डैट की द बेबी ड्रॉप्ड मी, कि बेबी ने, बच्चे ने, ड्रॉप्ड मी, मुझे छोड़ दिया। मैं इतनी ज़ोर से चीखा, चिल्लाया कि उस बच्चे ने मुझे छोड़ दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक, आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक, मेरी गर्दन टूट ही जाती, इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी। इफ़, अगर, द मदर, माँ ने, उस बच्चे की माँ ने, हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी, अगर उस बच्चे की माँ ने अपना एप्रॉन मेरे नीचे नहीं लगाया होता, यानी उसने अपने एप्रॉन में अगर मुझे नहीं पकड़ा होता, तो मेरी गर्दन टूट ही जाती। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी। ठीक है, तो मेरी गर्दन टूट ही जाती अगर उस मदर ने, उस बच्चे की माँ ने, अपने एप्रॉन में मुझे नहीं पकड़ा होता। लेटर, बाद में,
शी पुट मी ऑन हर ओन बेड, उसने मुझे अपने खुद के बेड पर, बिस्तर पर रख दिया। लेटर, बाद में, शी पुट मी, उसने मुझे रख दिया, ऑन हर ओन बेड, अपने खुद के बिस्तर पर, एंड कवर्ड मी, और मुझे ढक दिया, विद अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ, एक क्लीन साफ वाइट सफ़ेद हैंकरचीफ से, रुमाल से, और एक साफ सफ़ेद रुमाल से मुझे उस बेड पर रखकर ढक दिया, कवर कर दिया। आई स्लेप्ट, मैं सो गया, एंड ड्रीमिंग ऑफ माई होम, अपने घर का सपना देखती हूँ। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, मैं अपने घर का सपना देखते हुए सो गया। माई वाइफ, अपनी पत्नी का, एंड माई चिल्ड्रन, अपने बच्चों का। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, मैं अपने घर, अपनी बीवी और अपने बच्चों का सपना देखते हुए सो गया। अडेप्टेड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रैवल, गुलिवर्स ट्रैवल की से एक जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा अडेप्ट किया गया है, यहाँ से उससे अनुकूलित या लिया गया है। ठीक है, यानी काफ़ी एक बड़ी स्टोरी है गुलिवर्स ट्रैवल, उसका एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा पार्ट, एक हिस्सा है। आइए हम लोग इसकी वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स देखिए, नए शब्द। बेलोइंग, बेलोइंग मिस होता है वेरी लाउड नॉइज, बेलोइंग मिस होता है चिंघाड़ना। ठीक है, यानी वेरी लाउड नॉइज, बहुत ज़ोर की या बहुत तेज़ आवाज़। इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स में होता है निवासी, यानी कहीं पर बसा हुआ, रहने वाला, जैसे ऑक्यूपेंट्स, ऑक्यूपेंट्स मीन्स निवासी, यानी बसा हुआ कहीं पर। बैरन, बैरन मीन्स होता है बंजर, यानी लैंड विथ नो वेजिटेशन, यानी एक ऐसी लैंड, एक ऐसी भूमि जहाँ पर कोई वेजिटेशन ना हो, जहाँ पर कोई वनस्पति या कोई पौधा वगैरह ना हो। ठीक, यानी वनस्पति रहित भूमि। एस्टोनिशमेंट मीन्स होता है आश्चर्य, हैरानी, ताज्जुब, जैसे ग्रेटली सरप्राइज, बहुत ज़्यादा सरप्राइज, बहुत ज़्यादा हैरानी, इससे कहते हैं एस्टोनिशमेंट, ग्रेटली सरप्राइज। क्रम्बल्ड, क्रम्बल्ड मीन्स होता है टुकड़े किए, तो टुकड़े करना, जैसे ब्रोकन इनटू पीसेस, पीसेस में छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रोक करना, तोड़ना। ग्रैब, ग्रैब मीन्स होता है झपटना, लपक लेना या पकड़ना, जैसे पिक सडनली, पिक सडनली, अचानक से पकड़ना, उठा लेना। तो आई होप ये चैप्टर गुलिवर्स ट्रैवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर ये इस चैप्टर की आपको, गुलिवर्स ट्रैवल चैप्टर की आपको एक्सप्लेनेशन, ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग अच्छे से समझ में आ गई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, एक पॉजिटिव कमेंट जरूर छोड़िए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एजुकेशनल वीडियो।